मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का डाइटरी सप्लीमेंट्स। आज जो है इस क्लास में जो है आप लोग स्टडी करेंगे डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में। इंट्रोडक्शन। डाइटरी सप्लीमेंट्स आर प्रोडक्ट्स टेकन टू इनहेंस न्यूट्रिशन इनटेक। अब जो है डाइटरी सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है जब हमारे भोजन में जितने प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो उसके लिए जो है साइड से जो है हमें डाइटरी सप्लीमेंट की आवश्यक पड़ती है। दे हेल्प्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। कौन? डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो। दैट मे बी मिसिंग और इनफ्लुएंट इन द रेगुलर डाइट। अब जो है हम लोग जो रेगुलर डाइट करते हैं अगर उस रेगुलर डाइट में जो है प्रचुर मात्रा में अगर पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पाते हैं तो उसके लिए फिर जो है साइड से हमें जो है डाइटरी सप्लीमेंट की आवश्यक पड़ती है। ड्यू टू फिल न्यूट्रिएंट्स गैप्स इन द बॉडी। और वो डाइटरी सप्लीमेंट क्या करता है? हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यक पड़ती है उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। कॉमन among students to supplements memory focus and overall health। ज़्यादातर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट का यूज करते हैं जिससे उनका जो है उनको कोई भी चीज़ ज़्यादा याद हो सके, कोई भी काम पे फोकस वो इजली कर सके और स्वस्थ रहने के लिए जो है वो लोग डाइटरी सप्लीमेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए विटामिन सी टेबलेट्स आता है, विटामिन सी का। विटामिन D3 कैप्सूल्स आते हैं, वो डाइटरी सप्लीमेंट में हो गए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट हो गया। विटामिन ई सॉफ्ट जिलेटिन, ये सब जितने भी मेडिसिन्स हैं वो सब किस में आते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में आते हैं। फिर आगे है वाई स्टूडेंट्स यूज सप्लीमेंट्स। अब जो है स्टूडेंट लोग डाइटरी सप्लीमेंट का यूज क्यों करते हैं? इम्प्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, जिससे उनका जो है यादाश्त क्षमता जो है वो बेहतर रहे, उसके लिए जो है वो लोग डाइटरी सप्लीमेंट का यूज करते हैं। साथ ही साथ वो अपना ध्यान जो है केंद्रित कर पाए, इसके लिए भी जो है डाइटरी सप्लीमेंट का यूज किया जाता है। फिर आगे जो है रिड्यूज स्ट्रेस एंड फटीग। और जो है वो अपना जो है तनाव को कम करने के लिए उसके साथ साथ अपनी थकान मिटाने के लिए भी जो है डाइटरी सप्लीमेंट का यूज करते हैं। फिर आगे है सपोर्ट ब्रेन एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए अपने मस्तिष्क के विकास में हेल्प के लिए जो है डाइटरी सप्लीमेंट का यूज करते हैं। इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब जो है ब्रेन का विकास सही तरीके से होगा तो उनका परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर रहेगा, इसके लिए भी जो है वो लोग डाइटरी सप्लीमेंट का यूज करते हैं। अब फिर आगे है टाइप्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स। पहला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। ये जो है ये डाइटरी सप्लीमेंट्स में के टाइप्स हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जिसमें विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 सपोर्ट्स ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अब जो है विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? एक सपोर्ट देने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके ब्रेन को सपोर्टिंग करते हैं। फंक्शनिंग हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, और वो हमारे यादाश्त बेहतर रहे इसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लर्निंग एंड फोकस रिड्यूज मेंटल फटीग। साथ ही साथ हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं और जो भी थकान अगर होता है उस चीज़ों को दूर करने में भी जो है हमारे विटामिन जो है वो हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग स्टडी आवर्स हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव अलर्टनेस। और साथ ही साथ जो है हमारे बॉडी में अगर कोई भी तनाव होता है तो उस स्ट्रेस को क्या करते हैं? रिड्यूस करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। कौन? विटामिन्स।
जिसमें हमारा विटामिन B6 हुआ, विटामिन C हुआ, विटामिन D हुआ, विटामिन E हुआ, ये सब जितने भी विटामिन जो सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं वो हेल्प करने का काम करते हैं। फिर आगे है विटामिन C। विटामिन C जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट्स ब्रेन सेल। अब जो है विटामिन C जो है वो हमारे ब्रेन सेल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, रिड्यूज मेंटल टायर्डनेस एंड स्ट्रेस, और जो है वो हमारे ब्रेन के थकान को क्या करते हैं, दूर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो तनाव होता है ब्रेन के अंदर, उस तनाव को भी रिड्यूज करते हैं। हेल्प इन प्रॉपर ब्रेन सिग्नलिंग, साथ ही साथ वो ब्रेन के सिग्नल में के जनरेट में भी हेल्प करने का काम करते हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होता है, फ्रेश माइंड फॉर लर्निंग, जिससे पढ़ने में मज़ा आएगा, माइंड फ्रेश रहेगा। फिर आगे है बेटर कंसंट्रेशन, और जो है ध्यान जो है केंद्रित रह पाएगा। उसमें कौन सा सप्लीमेंट हेल्प करते हैं, तो विटामिन C। फिर आगे है विटामिन D। अब विटामिन D जो है सपोर्ट ओवरऑल कंजक्टिव फंक्शंस, पुअर विटामिन D लेवल, लो मूड, पुअर फोकस एंड फटीग। अगर विटामिन D की कमी हो जाती है तो आपका क्या होगा, मूड चेंज हो जाएगा, उसके साथ साथ फोकस भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा और थकान जैसा जो है आप महसूस कीजिएगा। तो इसमें जो सप्लीमेंट्री के रूप में क्या लेते हैं, विटामिन D लेते हैं। हेल्प मेंटेन्स स्टेबल ब्रेन एक्टिविटी, और जो क्या करता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बैलेंस रखने का काम करता है, कौन, विटामिन D। अब जो है विटामिन D से क्या बेनिफिट मिलता है, तो इम्प्रूव्ड मूड, आपका मूड जो है बेटर रहेगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा। फिर आगे है इंक्रीजेड फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी, उसके साथ साथ हमारा ध्यान जो है वो बेहतर रहेगा। फिर आगे है विटामिन E। अब विटामिन E जो है, विटामिन E को भी सप्लीमेंट्री के रूप में यूज करते हैं, जिसमें हमारा है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटेक्ट्स ब्रेन सेल एंड फ्रॉम डैमेज। अब जो है विटामिन E जो है वो हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से भी बचाने का काम करते हैं। और इसका अगला काम क्या होता है, सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, ज़्यादा समय तक आपको कोई भी चीज़ को याद रखने में हेल्प कौन करता है, विटामिन E करता है। बेनिफिट्स इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, बेटर ब्रेन प्रोटेक्शन। इसके साथ साथ आपका जो है मेमोरी जो है, आपके याददाश्त की क्षमता जो है वो बेटर रहेगी। साथ ही साथ आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन में जो है हेल्प करने का काम कौन करता है, विटामिन E, जिसको सप्लीमेंट्री के रूप में भी लिया जाता है। फिर आगे है मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, जिंक, ये सारे मिनरल्स हुए। अब आयरन जो है कैरी ऑक्सीजन टू द ब्रेन। अब जो है आयरन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है। आयरन डिफिशियंसी काउज वीकनेस, अगर आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में तो आपको वीकनेस दिखेगा, हेडेक दिखेगा, साथ ही साथ रिड्यूज अटेंशंस एंड पुअर मेमोरी, उसके साथ साथ आपके याददाश्त की क्षमता जो है वो घटने लगती है। उसके साथ साथ आप कमज़ोर पड़ जाइएगा, वीकनेस आएगा, फटीग आएगा, हेडेक आएंगे, ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं अगर आपके बॉडी के अंदर जो है आयरन की कमी होती है तो। अब जो है बेनिफिट्स क्या होगा आयरन सप्लीमेंट्री के रूप में, इम्प्रूव्ड मेमोरी, आपके याददाश्त की क्षमता जो है वो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ जो है फटीग जो है, थकान जो है वो रिड्यूज होंगे, और जो है आपको एक अलग टाइप की एनर्जी महसूस कीजिएगा, इसके वजह से आयरन सप्लीमेंट के वजह से। फिर आगे है कैल्शियम। अब जो है कैल्शियम जो है इसको भी सप्लीमेंट्री के रूप में, डाइट सप्लीमेंट्री के रूप में यूज करते हैं। तो इसका क्या काम होता है, हेल्प इन ब्रेन टू ब्रेन सेल्स कम्युनिकेशंस, नर्व सिग्नलिंग। अब जो है ये ब्रेन से ब्रेन सेल्स के बीच में जो है नर्व सिग्नल्स जो है वो जनरेट करने में हेल्प करते हैं, कौन, कैल्शियम। कीप्स ब्रेन एक्टिविटी बैलेंस्ड एंड स्टेबल, और वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटियां को भी
बैलेंस रखने का काम करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? क्लेम एंड स्टेबल माइंड, यह आपके ब्रेन को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। इम्प्रूव्ड लर्निंग, और आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में सीखने में जो है वो हेल्प होता है। इस कौन से सप्लीमेंट्री के वजह से? तो कैल्शियम सप्लीमेंट्री के वजह से। फिर आगे है जिंक। जिंक भी जो है डाइट सप्लीमेंट्री के रूप में आते हैं। मेंटेन्स बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, यह हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस रखने का काम करते हैं। रिड्यूज स्ट्रेस एंड, यह हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारे ब्रेन के जो हमारा ब्रेन जो है उस अगर उसमें कोई स्ट्रेस आते हैं, ब्रेन मस्तिष्क में अगर कोई स्ट्रेस आते हैं तो उस स्ट्रेस को क्या करते हैं, कोई चिंता वगैरह आता है तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू मेमोरी, और कोई भी नई चीज़ों को याद रखने में ये हेल्प करते हैं। अब इसका बेनिफिट्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मेमोरी, आपको आपके याद रखने की क्षमता जो है वो बेहतर रहेगी। बेटर फोकस, आप ज़्यादा किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाइएगा। उसके साथ साथ लेस मेंटल स्ट्रेस, और जो है आपकी चिंता जो है वो इससे रिड्यूज होगी। किसके वजह से? जिंक के वजह से। जिंक सप्लीमेंट्री के वजह से जो है ये सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसको DHA और EPA भी बोलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है डॉक्सोहेक्सोकाइनेज नामक एसिड जो है उसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं? आपके ब्रेन के अंदर याददाश्त की क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपके ब्रेन को कोई भी चीज़ को कंसंट्रेशन कराने में, केंद्रित कराने में, ध्यान रखने में भी हेल्प करने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी चीज़ की सीखने या पढ़ने की गति को भी तीव्र करते हैं, बढ़ाने का भी काम करते हैं। डॉक्सीहेक्सोकाइनेज नामक जो एसिड है इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन एंड स्टूडेंट्स। अब जो है डॉक्सीहेक्सोकाइनेज नामक एसिड जो है वो क्या करता है, ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कोई भी चीज़ को सीखने, पढ़ने, इन सब चीज़ों में जो है ये हेल्प करने का काम करते हैं, जिसको अलग नाम से ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। बेटर एग्जाम रिकॉल, और जो है ये कोई भी चीज़ को रिकॉल करने में, पीछे वाले चीज़ों को याद रखने में भी हेल्प करने का काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग फोकस एंड अटेंशन, या किसी भी चीज़ पे जो है डायरेक्ट केंद्रित करने का काम करते हैं, फोकस करने का काम करते हैं, जिससे आपका ब्रेन जो है ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है इसको भी सप्लीमेंट्री के रूप में जो है लिया जाता है। अब फिर आगे है सप्लीमेंट फॉर मेमोरी एंड ब्रेन हेल्थ। अब सप्लीमेंट हमारे किसी भी चीज़ को याद रखने और साथ ही साथ ब्रेन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बूस्ट ब्रेन एक्टिविटी, यह जो है आपके ब्रेन की एक्टिविटियों को बैलेंस रखता है और बूस्ट करता है। इनको बिलोवा नामक जो सप्लीमेंट जो है यह इम्प्रूव्स फोकस, या आपके ध्यान रखने की गति को इम्प्रूव करता है, बढ़ाने का काम करता है। आपके ब्रेन के फोकस को भी बढ़ाने का काम करता है। विटामिन B12 जो है यह आपके नर्वस फंक्शन को क्या करता है, बैलेंस रखता है। आयरन जो है यह आपके बॉडी में होने वाले फटीग, साथ ही साथ मेमोरी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। फिर आपका है आगे बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं डाइटरी सप्लीमेंट के? तो इम्प्रूव्स लर्निंग एबिलिटी, आपको किसी भी चीज़ को सीखने की गति को इम्प्रूव करेगा। इन्हेंस कंसंट्रेशंस एंड मेमोरी, और यह आपके ध्यान केंद्रित रखने की गति को बढ़ाएगा, साथ ही साथ याददाश्त की क्षमता को भी इम्प्रूव करेगा। रिड्यूज मेंटल टायर्डनेस, और जो है मेंटल टायर्डनेस को कम करने का काम करेगा। उसके बाद फिर आगे है सपोर्ट्स हेल्दी ब्रेन एंड डेवलपमेंट, जिससे आपके ब्रेन का विकास सही तरीके से हो पाएगा। साथ ही साथ आप जो है
रहिएगा, आपका ब्रेन स्वच्छ रहेगा। अब फिर है आगे है रिस्क एंड साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ओवरडोज में काउज एडवर्स इफेक्ट। अगर आप ओवरडोज में अगर सप्लीमेंट यूज करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसमें पहला है एलर्जिक रिएक्शंस। कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट हो सकते हैं। फिर आगे है इंट्रैक्शंस विथ मेडिसिन्स। और जो है अगर आप कोई भी मेडिसिन्स लेते हैं तो वो डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद भी ही ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी मेडिसिन्स का जो है कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता ही है। आगे फिर है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स में भी हार्मफुल। अगर पुअर क्वालिटी अगर रहेगा तो हमारा डाइटरी सप्लीमेंट का तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल इफेक्ट शो प्रेजेंट करेंगे ही। अब आगे है सेफ्टी टिप्स के लिए देखा जाए तो ऑलवेज टेक सप्लीमेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन। अगर कोई भी हम सप्लीमेंट यूज करते हैं तो डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद ही कोई भी सप्लीमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं या यूज कीजिएगा। चेक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। और कोई भी फूड अगर हम मार्केट से परचेज करते हैं तो उस पर देखेंगे FSSAI का लोगो उस पर मार्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन उन्हें मिला है कि नहीं मिला है, ये देख के जो है हम लोग परचेज कर सकते हैं या परचेज कीजिएगा और वैसा ही फूड यूज कर पाइएगा या वैसा ही सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर हेल्दी डाइट। और जो है कोई भी सप्लीमेंट्री का यूज जो है हम ओवरडोज या ऐसे ही बिना डॉक्टर के परामर्श से ही नहीं यूज कर सकते हैं। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस। और सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए। कंक्लूजन में देखते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स मेमोरी। डाइटरी सप्लीमेंट देखा जाए तो स्टूडेंट के यादाश्त रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ बॉडी में जो भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए डाइटरी सप्लीमेंट का यूज किया जाता है। एंड ओवरऑल ब्रेन फंक्शंस बट। और साथ ही साथ आपका ब्रेन जो है सही तरीके से वर्क कर पाए, इसके लिए भी जो है डाइटरी सप्लीमेंट का यूज करते हैं। बट मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली विथ प्रॉपर गाइडलाइन। बट लेकिन यूज करने से पहले इसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही सप्लीमेंट का यूज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा डोजेज में अगर सप्लीमेंट का यूज होता है तो कहीं ना कहीं वो अपना साइड इफेक्ट दिखाएंगे ही। और जो नेचुरल जो फूड होता है वो बेहतर होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में सप्लीमेंट का यूज ना करें, नेचुरल फूड का ही यूज करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।